सबसे पहले भाई साहब आपको बहुत-बहुत बधाई, आईपा की पूरी टीम को बधाई कि आप समाज से जुड़े हुए जो निचले तबके, दलित, पिछड़ित, शोषित, वंचित की आवाज़ बनकर उभरे हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। सबसे ज़्यादा समस्या थी यातायात की, सड़कें बहुत कंजेस्टेड होती थी। आज पूरे शहर में 4 लेन बना हुआ है, एलईडी लाइट की कमी थी, पूरे शहर में अंधेरा रहता था, पूरे शहर में हर जगह स्ट्रीट लाइट लगवाई गई हैं। शहर के साथ-साथ गाँव से जोड़ने वाली, एक से एक छोटे-छोटे मजरे को जोड़ने वाली नई सड़कें बनी हैं और ऐसी सड़कें बनी हैं, पहले की सड़कों में भ्रष्टाचार की वजह से, कमीशनखोरी की वजह से सड़कें 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 दिन में खराब हो जाया करती थी और आज बहुत अच्छा काम हुआ है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो बात करता है जन सरोकार की, जिससे राष्ट्र का होता है निर्माण। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पंडित कृपाल के सिद्धार्थ मिश्रा जी। इनसे हम जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। जी मिश्रा जी, आज विधानसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं? जी, सबसे पहले भाई साहब आपको बहुत-बहुत बधाई, आईपा की पूरी टीम को बधाई कि आप समाज से जुड़े हुए जो निचले तबके, दलित, पिछड़ित, शोषित, वंचित की आवाज़ बनकर उभरे हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। जो चुनाव चल रहा है, क्योंकि अपने यहाँ 27 तारीख को मतदान होने वाला है, कल चुनाव प्रचार थमने वाला है और चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। हमने पिछले 5 सालों में और योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में, माननीय मोदी जी की सरकार ने 2014 से जितने काम किए हैं, वो गिनाने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। उन्हीं को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं और निश्चित तौर पर ये उम्मीद है, ये आशा है और पूरा विश्वास है कि अपने कामों के बलबूते पर हम पुनः 300 सीटें पार करेंगे। क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ? अपने विधानसभा गोंडा या पूरे जिले की बात कीजिए, किस तरह का विकास हुआ? विकास के मामले में देख ही सकते हैं, जैसे अपना गोंडा शहर है, सबसे ज़्यादा समस्या थी यातायात की, सड़कें बहुत कंजेस्टेड होती थी। आज पूरे शहर में 4 लेन बना हुआ है, एलईडी लाइट की कमी थी, पूरे शहर में अंधेरा रहता था, पूरे शहर में हर जगह स्ट्रीट लाइट लगवाई गई हैं। शहर के साथ-साथ गाँव से जोड़ने वाली, एक से एक छोटे-छोटे मजरे को जोड़ने वाली नई सड़कें बनी हैं और ऐसी सड़कें बनी हैं, पहले की सड़कों में भ्रष्टाचार की वजह से, कमीशनखोरी की वजह से सड़कें 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 दिन में खराब हो जाया करती थी और आज बहुत अच्छा काम हुआ है। शिक्षा व्यवस्था को कैसे मानते हैं? शिक्षा व्यवस्था को इसीलिए मानते हैं क्योंकि सबसे बड़ी योजना जो हमारी सरकार ने चलाई, कायाकल्प योजना, जिसके बारे में प्राथमिक विद्यालयों के बारे में कोई नहीं सोचता था। सिर्फ टीचर भर्ती करते जाते थे। ये वहाँ के जो संसाधन जुटाना चाहिए, विद्यालय में कैसे माहौल बनाना चाहिए पढ़ने के लिए, वो माहौल अगर किसी ने खड़ा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा किया है। आप ज़मीन पर जाकर सर्वे कर सकते हैं, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में पानी पीने की सुविधा, पढ़ाई की अच्छी सुविधा, वहाँ का जो वातावरण, वहाँ की जो बिल्डिंग है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, बच्चों के लिए खेल-कूद के लिए कैसे व्यवस्था की जाए, कंप्यूटर की सीट बेंच की कैसे व्यवस्था की जाए, लाइटिंग की कैसे व्यवस्था की जाए, इस पर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और जो कुछ कमियाँ अभी रही हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे अगली सरकार। 5 साल बीत गया विधायक का, कैसा विधायक रहे और कैसे उन्होंने कार्य किया और फिर उन्हीं को टिकट दिया गया है गोंडा सदर विधानसभा से, तो उन पर क्या राय है आपकी? देखिए, विधायक जी के काम से प्रदेश की योगी जी के काम से प्रदेश की और विधायक जी के काम से हमारे गोंडा विधानसभा की जनता काफ़ी संतुष्ट है। मैं विधायक जी को 100 में से 100 नंबर दूँगा व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएँ किसी पार्टिकुलर व्यक्ति ने कैबिनेट में मंत्री रहते हुए गोंडा को ना दी, आज गोंडा के विधायक ने अपने पहले कार्यकाल में गोंडा के लोगों को दी। गोंडा शहर में 4 लेन आ गई। गोंडा से बलरामपुर को जाने वाले रास्ते, कहने को तो बहुत लोग कहते हैं मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये रास्ता अगर बना तो योगी सरकार में बना। विधायक जी किस तरह के मॉडल चाहते हैं? विकास के मुद्दे पर किस तरह बात करना चाहते हैं? तो विधायक जी की स्पष्ट नीति है, क्योंकि वो बाहर गए हैं, बाहर के लोगों को देखा है, गुजरात का मॉडल देखा है, युवा सोच है, पढ़े लिखों की सोच है और वो जो चीज़ अपने लिए चाहते हैं वही हर गरीब, हर युवा के लिए, हर शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े के लिए चाहते हैं। कुछ लोगों का आरोप रहा कि 4 सालों तक उनका स्विच ऑफ रहा मोबाइल, क्या रहा उसमें? भाई साहब, जो अपना मोबाइल स्विच ऑन रखने का दावा करते हैं, आज जो घड़ियाली आंसू बहाकर स्वर्गीय पंडित सिंह जी के नाम पर सिंपैथी लूटना चाहते हैं, उनके आंसू तब क्यों नहीं निकले थे जब गोंडा में कुत्ते का इंजेक्शन पंडित सिंह के घर के फ्रिज में रखा रहता था। उनके आंसू तब क्यों नहीं निकले थे जब गरीबों का राशन कोटेदारों के यहाँ पहुंचने से पहले माल गोदाम में ही बिक जाया करता था।
उनके आंसू तब क्यों नहीं निकले थे कि विपक्ष में अगर कोई कार्यकर्ता काम करना चाहता था तो उसके माँ बहन की गाली दी जाती थी। उनके आंसू तब क्यों नहीं निकले थे जब गोंडा जनपद में एनआरएचएम का घोटाला हो रहा था। उनके आंसू तब क्यों नहीं निकले थे जब दुर्गा प्रतिमा पर अंडे बरसाए जा रहे थे, पत्थर बरसाए जा रहे थे। तो क्या मानते हैं, आपकी सरकार बेहतर कर? निश्चित तौर पर हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है और जनता का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि हमने गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए काम किया है। क्षेत्र से सुनने में आ रहा कि विधायक जी ने जिले से क्राइम को खत्म करने का कार्य किया है और अच्छी योजना बनाई, क्या रहा? निश्चित तौर पर देखा जाए तो आए दिन इसी गोंडा बलरामपुर रोड पर चोरी की घटनाएं, छिनैती की घटनाएं होती रहती थी। गोंडा शहर में हर त्योहार में, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दुर्गा पूजा विसर्जन हो, चाहे गणेश प्रतिमा विसर्जन हो, कोई ना कोई अराजक तत्व अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक भी दंगा नहीं हुआ। आप जान लीजिए कि 2017 से पहले कितनी बैंक रॉबरी आपके गोंडा जनपद में हुई थी। थाना कोतवाली के सामने ही किसी व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पैसे लूट लिए गए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लॉ एंड ऑर्डर में इतना सुधार हुआ है, कोई भी सोहदा हमारी बहन बेटियों को छेड़ नहीं सकता। आज आधी रात में भी बहन बेटियां अपने घर से कहीं भी आ जा सकती हैं। आपकी पार्टी द्वारा एक अच्छी योजना चलाई, अन्य योजना, उसमें कुछ लोग नमक नहीं ले रहे हैं, क्या? अब वही है कि उनको मौलवियों ने पढ़ाया है कि नमक खाने के बाद नमक हलाली नहीं करनी चाहिए, तो यही सोच रहे होंगे कि नमक खा लेंगे तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। ये तो क्या जो योजनाएं चलती हैं सरकार की, वो केवल विशेष जाति धर्म के नाम पर चलती है? हमारी सरकार ने तो ऐसा नहीं किया। हमारी सरकार ने राशन दिया तो सबके लिए दिया, आवास दिया तो सबके लिए दिया, पेंशन दी तो सबके लिए दी। अब कोई फिर भी नहीं मान रहा है तो उसके लिए गला भी कटवा दिया जाएगा तो नहीं मानेगा। जो लोग ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनके लिए योगी सरकार कुछ भी कर देगी, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। इलेक्शन आया, हिजाब का मुद्दा आया, क्या रहा? ये तो सोची समझी साजिश थी। हिजाब देखिए, आर्मी है, विद्यालय है, पुलिस है, जो भी हमारे ऐसे संगठन है, वहां पर हम ये अपना धर्म का चोला ओढ़कर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आर्मी की वर्दी में अच्छा लगता है, स्टूडेंट स्कूल की वर्दी में अच्छा लगता है। आप अपने घर पर हिजाब पहनिए, बोरा ओढ़ लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे संस्थानों को बदनाम नहीं करना चाहिए धर्म के लिए। इलेक्शन है, 27 फरवरी को वोट भी पड़ना है। किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट जाएंगे और विधायक या जो यहाँ के जो हैं प्रत्याशी हैं, उनके बारे में कैसा सोचते हैं? देखिए, जब 2017 के पहले किसी को ये आशा नहीं थी, विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे कि भाजपा नहीं आएगी, और जनता ने विश्वास जताया, जनता ने मोदी की बातों पर विश्वास जताया, जनता ने योगी की बातों पर विश्वास जताया, जनता ने वोट दिया था कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए, जनता ने वोट दिया था 500 सालों से चली आ रही हमारे आस्था के प्रतीक राम मंदिर के निर्माण के लिए, जनता ने वोट दिया था दंगों से मुक्त भारत के लिए, जनता ने वोट दिया था कांग्रेस मुक्त भारत के लिए, जनता ने वोट दिया था भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, जनता ने वोट दिया था शोषित, वंचित, दलित और सवर्ण समाज, प्रत्येक तबके के लिए, उनके विकास के लिए। वो सब काम हमने किया है। ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ मिश्रा जी, जिन्होंने अपने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। गोंडा से राजू मौर्य, आईपा।